अक्टूबर 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं, तो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा आप देख लीजिए इस नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है, जो कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। इसमें ये आपको बता दिया गया है कि आपका थ्योरी एग्जामिनेशन किस डेट पे होने वाला है, आपको टीएमए यानी कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कब कैसे बनाकर सबमिट करवाना है, आपको बुक्स कैसे मिलेगी, असाइनमेंट आप जब दे दोगे तो आपको मार्क्स कैसे चेक करना है, एंड आई कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में वो डिफिकल्ट आएगा या इजी, एग्जाम में क्या पढ़कर जाना है, एनएस बोर्ड का जो सिलेबस है क्या वो सीबीएसई से अलग है, सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स पढ़ना है और कौन से नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको आपके एग्जाम में फेल होने से बचा लेगी और आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल जाएगा और टाइम रहते हुए आपका पूरा क्लास 10 और 12 कंप्लीट भी हो जाएगा। आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप एनएस बोर्ड में बिल्कुल नए हो और मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, एनएस बोर्ड में कई सारे स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर होते हैं जो आपको सपोर्ट के लिए होते हैं। जो हमारा स्टडी सेंटर है ये भी एनएस बोर्ड का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। मैं आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मैं पहले आगे से ऑफिसर से कंफर्म करता हूँ, सारी डिस्कशन होती है, उसके बाद मैं आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आपको मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और टीम से बात करके आप एडमिशन ले सकते हो, या आप ऑफिस में विजिट कर सकते हो और ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हो। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और ये समझते कि एक बार आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, आपको आई कार्ड कैसे मिलेगा, फिर बुक्स कैसे मिलेगी। चलिए आपको बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल गूगल पे आना है इस तरीके से और यहाँ पे सर्च करना है NIOS लॉगिन। जैसे इस पे क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक आएगा, इस पे क्लिक कर देना है, ये आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा, इसको डाल दीजिए। ये नहीं है बेफिक्र रहिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर, सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हो ना तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उस नंबर को आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे फिल कीजिए, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड, जहां से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं हुआ, आई कार्ड आया या नहीं आया, डेट फीड, ई सर्विस, कुछ करेक्शन करना हो, सब कुछ यहीं से होता है। एनएस बोर्ड के द्वारा कुछ नोटिस भी दी जाएगी तो आपको यहीं पे दी जाती है, इसी को स्टूडेंट डैशबोर्ड कहा जाता है। तो जैसे आपका ये लॉगिन हो जाता है फिर आपको चेक करना है कि आपका एडमिशन किस स्टेज पे पहुंचा है। इन 3 स्टेज के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है। सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप अपना पोर्टल ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। इसका मतलब होता है कि जो आपने एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे उन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जा रही है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब देख लेने के बाद आपका एडमिशन वेरीफाई किया जाता है। सेकंड स्टेज के अंदर देखना यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन वेरीफाइड। इसका मतलब है सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है। जो प्रिंट वाला ऑप्शन है यहाँ पे अभी भी आपका आई कार्ड शो नहीं होगा। थर्ड स्टेज में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और देखना प्रिंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आई कार्ड लिखाएगा, इस पे क्लिक करना है और सिंपली आपका आई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है? इस पूरे प्रोसीजर में 1 से 1.5 महीना लगता है। अगर फिर भी कंफर्म नहीं होता तो आप दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद आपको आपका आई कार्ड मिल जाता है। आई कार्ड के नीचे देखना ब्लू पट्टी पे लिखा हुआ स्टडी सेंटर का एड्रेस, ये वही एड्रेस है जहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो। कोई डाउट्स है तो आप स्टडी सेंटर विजिट करके पूछ भी सकते हो। लेकिन ये जो बुक्स है ना एनएस बोर्ड की, ये बुक्स आपको बाय पोस्ट इस तरीके से कट्टे में बोरे में भरकर आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है। अगर एड्रेस पे नहीं आता है तो आप एनएस बोर्ड के ऑफिस में जाके, जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का है ये एड्रेस है, यहाँ से भी जाके ले सकते हो। अगर आपके घर से काफ़ी दूर है तो आप इस ईमेल आईडी में मेल कर दीजिए, बुक्स आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी। अदरवाइज हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स दिए हैं, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके आंसर दिए हुए हैं, पूरे सिलेबस में से ही है और उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन बैंक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बुक्स नहीं भी आती है जब तक, आप इससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बुक्स एनएस बोर्ड में थोड़ी लेट आती है हमेशा। जैसे एनएस बोर्ड से आप पास हो जाते हो तो आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है। रिजल्ट में क्योंकि 3 चीज़ों के मार्क्स होते हैं, पहला होता है टीएमए मार्क्स, दूसरा होता है प्रैक्टिकल मार्क्स और तीसरा होता है थ्योरी का मार्क्स। ये देख सकते हो आप तीनों कॉलम के अंदर, तभी आपको तीनों के मार्क्स मिलते हैं। तो आपके रिजल्ट के लिए ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
टीएमए। टीएमए का मतलब होता है जस्ट असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। जैसे आपने अपने पहले वाले स्कूल में कभी प्रोजेक्ट फाइल बनाया होगा, वो कलर वाले पेज हुआ करते थे, पिक्चर्स आप ड्राइंग बनाते थे एंड कुछ इमेजेस को आप प्रिंट करवा के कट करके फिर पेस्ट भी करते थे, कुछ प्रोजेक्ट फाइल बनाते थे ना। सेम उसी तरीके से एक एनएस वर्ड के अंदर भी प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता है जिसको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहा जाता है। इसमें होता क्या है, एनएस वर्ड के द्वारा आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो आपके पास सब्जेक्ट है, मान लो हिंदी है, तो हिंदी के 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन 6 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखकर सबमिट करना होता है ऑनलाइन तरीके से, जिसके आपको 20 नंबर मिलते हैं। और यही होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि टीएमए। लेकिन वो 6 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? सिंपल है, गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए NIOS TMA, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। ध्यान रखना 2024-25 सेशन का ही टीएमए होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखिए ये सारे टीएमए है जो आपके पास सब्जेक्ट है। आप इसको एक बार ओपन कीजिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन के आगे चैप्टर के नेम दिए गए, उन चैप्टर्स में ही क्वेश्चन के आंसर दिए गए, आप उसमें से देखकर लिख लीजिए। लेकिन हमने क्या किया है, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन सभी एक्सपर्ट टीचर से आपके टीएमए को सोल्व करवा लिया इस तरीके से। तो आप सोल्व पीडीएफ ले लीजिए, उसमें सारे आंसर दिए हुए हैं, उसमें से देख के क्वेश्चन का आंसर लिखकर उसको स्कैन करके वेबसाइट पे सबमिट करना है। जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करोगे ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड टीएमए, यहाँ पे क्लिक करके टीएमए अपलोड करना होता है। तो यहाँ से आप सोल्व टीएमए ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका टीएमए हम खुद लिखकर सबमिट कर दे, तो आप टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो, लिखेंगे भी हम और अपलोड भी हम करेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे लिखा लिखाया टीएमए मिल जाए, मुझे लिखना ना पड़े, तो आप हैंड रिटन टीएमए ले सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन आपके पास है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसे आप टीएमए अपना बना लेते हो, तो आपको सबमिट कब करवाना है? टीएमए आपको जून और जुलाई के मंथ में सबमिट करवाना है, लेकिन 31 जुलाई से पहले, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट होती है टीएमए सबमिट करवाने की। तो इससे पहले ही आपको सबमिट करवाना है। तो अभी से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप आराम से अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे सको। जैसे ही आप टीएमए सबमिट करवा देते हो, इसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना होता है। अब ये फीस क्या है, कईयों को पता ही नहीं होता। देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं करते हो, तो आप अपना एग्जामिनेशन दे ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों? आपने तो एडमिशन के टाइम पे पैसे दिया था। एनएस बोर्ड में जो फीस होती है 2 टाइम सबमिट होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन करते हो, उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट होती है, इसमें एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड नहीं होता। एग्जामिनेशन फीस एग्जाम के ठीक 2 से 3 महीने पहले सबमिट करवाई जाती है। तो जिससे भी आपने एडमिशन लिया है, अगर आपने उनको दोनों फीस इंक्लूड करके दे दिए, तो ये उनका काम है सबमिट करवाना। अगर आपने सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन फीस दिए, तो एग्जामिनेशन फीस आपको सबमिट करना होगा, ये ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फीस कब सबमिट करना होगा, ये भी आपको जून जुलाई में ही सबमिट करना होगा। इस चैनल पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि किस डेट को करनी है, कैसे करनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एग्जामिनेशन फीस भी ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। जैसे अपन एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर देते हो, इसके बाद आपका होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना होगा। प्रैक्टिकल फाइल सभी सब्जेक्ट में नहीं बनाना होता, क्लास 12 के इन सब्जेक्ट्स में और क्लास 10 के इन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। फाइल में क्या लिखना होता है? एनएस बोर्ड के द्वारा जो आपको लैब मैनुअल दिया गया है, उसमें से कोई सा भी 10 प्रैक्टिकल आपको लिखना होता है और आपकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी हो जाती है। और उसके बाद वाइवा होता है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वाइवा के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। लेकिन फाइल में जो आप मैनुअल से देख के लिखोगे, वो मैनुअल सॉल्व नहीं होता, उसमें फिल द ब्लैंक्स, ये जो टेबल्स है ये फिल नहीं है, ऑब्जर्वेशन वगैरह। हमने क्या किया है, टीएमए की तरह आपको सोल्व प्रैक्टिकल पीडीएफ भी दे दी है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एज इट इज सेम पीडीएफ में से देख के आप फाइल में लिख दीजिए, आपका फाइल बन जाएगा। या आप चाहते हो कि आपका फाइल हम खुद बना के आपके घर पे डिलीवर करवा दें, तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वही फाइल जाके आप सबमिट करवा देना। तो दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कब होने वाला है, चलिए आपको मैं ये बता दूं। देखिए, 30 अगस्त 2025 तक आपका एक डेट शीट आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जिसमें ये लिखा होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपका किस डेट पे होने वाला है। एंड इसके बाद 10 सितंबर 2025 को हॉल टिकट आएगा, जिसमें ये लिखा होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस एड्रेस पे होने वाला है, यानी किस सेंटर पे होने वाला है और किस टाइम पे आपको जाना है, ये सब इस पर मेंशन होता है। तो ये आपका हॉल टिकट हो गया। और इसके बाद 15 सितंबर 2025 को आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल फाइल आपने बना के रखा हुआ है, वो फाइल जाकर आपको सबमिट करवानी होगी 15 सितंबर 2025 से। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो टीएमए के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये दोनों कॉलम के मार्क्स हमने कवर कर लिए। अब बारी आती है थ्योरी एग्जामिनेशन की। ये वो एग्जामिनेशन है जो सबसे फाइनल एग्जाम है। थ्योरी एग्जाम में पास होने के बाद आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाता है, जिसके लिए आप एनएस बोर्ड में आए हो। अब ये आपका थ्योरी एग्जामिनेशन कब होने वाला है, चलिए मैं आपको ये बता दूं। देखिए, एनएस बोर्ड के द्वारा 30 अगस्त 2025 तक
थ्योरी एग्जाम्स की डेट शीट डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद हॉल टिकट डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि जिस सेंटर पर प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था जरूरी नहीं है कि उसी सेंटर पे आपका थ्योरी एग्जाम भी हो। थ्योरी एग्जाम्स के लिए अलग से हॉल टिकट आता है, जो कि 27 सितंबर 2025 तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इस हॉल टिकट के अंदर थ्योरी एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होता है। और आपका जो थ्योरी एग्जाम है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक 3 या 4 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरी एग्जाम्स के लिए आपको क्या करके जाना है, क्या पढ़कर जाना है, क्या एग्जाम में आएगा। बिना कुछ लिख कर आ जाओगे तो फेल हो जाओगे। चलिए आपको मैं वो तरीके बता देता हूँ जिससे कि आप फेल होने से बच जाओ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। इसके लिए सिंपल गूगल पे जाइए, लिखिए यहाँ पे NAS, फर्स्ट लिंक पे आइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये NAS बोर्ड की वेबसाइट आएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है NAS कोर्स मटेरियल, इस पर क्लिक कर दीजिए। सेकेंडरी यानी 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th, जिस भी क्लास में हो आप उस पर क्लिक कीजिए। मान लो मैं 12th में, तो मैंने 12th पे क्लिक किया। इसके बाद देखिए सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है यहाँ पे सैंपल पेपर बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पे आ जाता है पोर्शन। जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको ओपन कीजिए। मान लो मेरे पास केमिस्ट्री है तो मैंने केमिस्ट्री ओपन किया। यहाँ पे देखिए TMA और पब्लिक एग्जामिनेशन 2 कॉलम दिया गया है। TMA के कॉलम में जिन चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में नहीं आता, तो आपको ये नहीं पढ़ना। पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम में जितने भी चैप्टर्स के नेम दिए गए यही वो चैप्टर्स है जो एग्जाम में आता है। एंड इसके बाद देखिए थर्ड वाले कॉलम में क्वेश्चन पेपर डिजाइन लिखा हुआ है, इसको ओपन कीजिए। जो आपके पास सब्जेक्ट है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में एग्जाम में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, जिसकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसमें मॉड्यूल वाइज आपको दे दिया गया है, इससे प्रिपरेशन करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके बाद NAS बोर्ड के द्वारा बुक्स बहुत लेट भी मिलती है। अभी आप बताइए आपको बुक्स मिली या नहीं मिली है, आप नीचे कमेंट करके बताना। आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना। मैंने आपको जो नोट्स दिया आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। NAS बोर्ड में थ्योरी एग्जाम्स के लिए बिना पढ़े जाओगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए ताकि आप कुछ तो लिख कर आ सको। अरे बना कर लिख कर आओ, इसके लिए थोड़ा बहुत भी आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं पिछले 10 सालों से NAS बोर्ड के स्टूडेंट्स को, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, या मैं ऑनलाइन क्लासेस में समझाता हूँ। आप हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखिए, आप कितने अच्छे उनके मार्क्स आए हुए हैं। तो इस बार आपकी बारी है। जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। घर बैठे आप जिस भी कोने में रहते हो आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। ऑनलाइन क्लासेस 2 तरह की है। पहला है बूस्टर क्लास, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियो दे दी जाएगी, आप जब मन करे देख लीजिए उसको। दूसरी होती है प्रीमियम क्लास, जिसमें टोटली लाइव क्लास होती है। टीचर आपसे लाइव जुड़ेंगे, आप लाइव उनसे क्वेश्चन कीजिए, टीचर आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो दोनों में से जिस भी क्लास में आप ज्वाइन होना चाहते हो आप ज्वाइन हो सकते हो। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दिया गया है। इसके बाद जैसे आप अपनी थ्योरी एग्जामिनेशन दे देते हो 28 दिसंबर 2025 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद इस तरीके का एक आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है, जिस मार्कशीट को आप जहां मर्जी चाहो आप यूज कर सकते हो। तो आपको मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन भी कर लेना। नोट्स अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। एक पेज भी रोज पढ़ोगे तो कम से कम कुछ तो तैयारी हो जाएगी। बुक्स का इंतजार करते करते कहीं कुछ ना हो पाए, ऐसा ना हो जाए जैसे लास्ट ईयर टॉपर आए, इस बार आप टॉपर आओ, आपके अच्छे मार्क्स आए और आपकी पिक यहाँ आए। चाहते हो ना ऐसा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और बिल्कुल मत घबराना, आपका भाई आपके साथ है, हिम्मत रखना। आपके पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगा रखी है बहुत, बस अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर दिखाना है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।